हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में युविन को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है। तभी उसके डैड उसे चाटा मारते हुए बोलते हैं, बेशरम लड़की, आज तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है और तुम बाहर आवारागर्दी कर आई हो। तो बोलती है, डैड कल रात सुशी और उसकी मॉम ने ना मेडिसिन के नाम पर मुझे बेहोशी की दवा दे दी थी। इस वजह से मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। डैड बोलते तुम्हें अपना ब्लेम ना दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। आज से तुम्हारा जियांग फैमिली के साथ ना कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर वो युविन को घर से बाहर निकलवा देते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एक बंदा सुशी को बोलता है, मैडम कल रात क्या ये नेकलेस आप ही होटल रूम में भूल गई थी। उस नेकलेस को देखकर सुशी सोचने लग जाती है, ये तो युविन की मॉम का एक्सपेंसिव वाला नेकलेस है। सुशी उस पेंडेंट को लेकर बोलती है, हाँ ये मेरा ही है। तो बंदा बोलता है, मैडम मैं ना मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ। लास्ट नाइट आप जिसके साथ थी ना वो प्रेसिडेंट फू हैं। उसके बाद वो सभी लोग नोटों से भरे हुए सूटकेस ओपन कर देते हैं। इतने सारे पैसे देकर पूरी जियांग फैमिली का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। असिस्टेंट बोलता है, ये मिस्टर फू की तरफ से ना आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। सुशी सोचती है, कल रात मिस्टर फू के साथ तो युविन थी, लेकिन अब मुझे ही इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद कहानी 5 साल आगे चली जाती है। मिस्टर फू एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करने के लिए आया होता है। वहाँ पर कार से एक छोटे से बच्चे जॉनसन की एंट्री होती है। वो भी मिस्टर फू के स्टाइल की तरह वहाँ पर खड़ा हो जाता है। मिस्टर फू तो उसकी तरफ देखने लग जाता है। जॉनसन बोलता, आप मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आपने कभी कोई हैंडसम मैन नहीं देखा अंकल? के बाद दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों सेम पोजीशन में खड़े हुए होते हैं। ये देखकर मिस्टर फू सोचता है, बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है। ये देखकर असिस्टेंट तो हंसने लग जाता है। मिस्टर फू एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ युविन आज ही अब्रोड से वापस आई होती है। तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है। वो उसे बोलता है, डॉक्टर युविन, मुझे पता चला है कि आज ही आप अब्रोड से वापस आई हैं, इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो बोलती है, सॉरी मिस्टर फू, लेकिन आज मुझे यहाँ पर कोई और रिसीव करने के लिए आया है। मिस्टर फू बोलता है, कोई बात नहीं, हम जल्दी मिलेंगे, और फोन कट कर देता है। अभी युविन उसके सामने से गुजर जाती है और मिस्टर फू को कुछ फील होता है। सोच रहा होता है, ये खुशबू मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तर युविन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है तो जॉनसन उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर युविन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो कार का दरवाजा ओपन करती है तो उसे देखकर उसके 5 बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कई दिनों के बाद अपने बच्चों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। सीन में वो सभी लोग घर पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर असिस्टेंट आकर बोलता है, डॉक्टर युविन, आज मिस्टर फू की ना एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है और उन्होंने स्पेशली आपको वहाँ पर इनवाइट किया है। कार पर सुशी का नाम देखकर युविन सोचती है, सुशी 5 साल पहले मैंने तुम्हारी वजह से ना अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं तुमसे वो सब कुछ वापस लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो तैयार होकर आती है और बच्चों को बोलती है, आज मैं ना किसी की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तुम सभी लोग घर पर अच्छे से रहना और कोई भी बदमाशी बिल्कुल मत करना। वे बच्चे साथ में बोलने लग जाते हैं, ठीक है मॉम, आप टेंशन मत लो, हम सब ना अच्छे से रहेंगे। के बाद जैसे युविन वहाँ से जाती है तो वो सारे बच्चे लैपटॉप ओपन कर बैठ जाते हैं। तो उनकी बहन लिली बोलती है, भाई क्या आप फिर से डैड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? और मॉम ने तो हमें ऐसा करने से मना किया है ना। उसका भाई बोलता है, मैं ना कुछ भी नहीं पता, इसलिए चुप ही रहा करो। के बाद ये सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर जॉनसन अपने डैड की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। उसे पता चलता है ये तो वही बंदा है जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था। जिसके बाद वो अपने सभी भाई बहनों को मिस्टर फू के बारे में बता देता है। ये बोलती है, अरे वाह, डैड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ब्रदर, हम डैड से मिलने के लिए कब जाएंगे? जॉनसन बोलता, हम ना डैड से बहुत ही जल्दी मिलेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। उसी तरह मिस्टर फू एंगेजमेंट पार्टी के लिए आ जाता है। जॉनसन वहाँ पर आकर उसे डैडी कहकर बुलाने लग जाता है। मिस्टर फू बोलता है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। जॉनसन बोलता है, मुझे ना अच्छे से पता है आप ही मेरे डैड हो। दोनों के बीच में तो बहस होने लग जाती है। ये देखकर असिस्टेंट तो हंसने ही लग जाता है। तभी मिस्टर फू के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो उसे बोलती है, तुम मेरे पीठ पीछे उस सुशी से एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? वो ना बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ना ही तुम उसे लाइक करते
देते हो, फिर तुम उससे एंगेजमेंट क्यों कर रहे हो? वो बोलता है ग्रैंडमा मैं ना सुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ग्रैंडमा बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं ना अभी वहाँ पर आ रही हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर फू वहाँ से अंदर चला जाता है। जॉनसन भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। उसी दौरान उसका पेंडेंट वहीं पर गिर जाता है। पेंडेंट को देखकर असिस्टेंट सोचता है ये पेंडेंट तो मिस्टर फू का था ना, ये इस बच्चे के पास क्या कर रहा है? जिसके बाद असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आकर बोलता है बॉस जो बच्चा आपका पीछा कर रहा था ना उसके पास ये पेंडेंट मिला है। उस पेंडेंट को देखकर मिस्टर फू बोलता है ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने उस रात उस लड़की को दिया था, पर ये इस बच्चे के पास क्या कर रहा है? चलो जल्दी से ना उस बच्चे को ढूंढो। दूसरी तरफ एंगेजमेंट हॉल में सुशी की फ्रेंड उसे कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है, तुम्हारी इस कंट्री के सबसे रईस बंदे के साथ सगाई हो रही है। ये सुनकर सुशी सोचती है एक बार मेरी जल्द से जल्द उससे शादी हो जाए, उसके बाद कोई भी मेरा ना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी यूविन भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर सुशी तो हैरान हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूविन बोलती है मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए आई हूँ, क्या तुम हमारा स्वागत नहीं करोगी? सुशी बोलती है तुम यहाँ पर किस हैसियत से आई हो? अब तो तुम्हारा जियांग फैमिली के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। यूविन बोलती है यहाँ पर ना मैं सभी को तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। जिसके बाद वो कुछ पेपर्स गिराती है जिसमें सुशी और उसकी मोम के कारनामों के सबूत होते हैं। वो सभी को बता देती है सुशी और उसकी मोम ने मिलकर मेरी मोम को मारा था। 5 साल पहले इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे फ्रेम किया और मेरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। पेपर्स को पढ़ने के बाद सभी गेस्ट बोलने लग जाते हैं, यानी कि ये सब किया धरा इन दोनों माँ बेटी का है। ये सुनकर सुशी बोलती है आप सभी लोग ना यूविन की बातों पर यकीन मत करना, ये ना झूठ बोल रही है। सुशी की मोम बोलती है यूविन तुम ना करेक्टर लेस हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े सभी लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? यूविन बोलती है सच न सभी के सामने है, वो भी सबूतों के साथ, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पैर बोलते हैं सुशी तुम्हारी छोटी सिस्टर है, इतने सालों के बाद तुम यहाँ पर उसकी शादी तोड़ने के लिए आई हो, तुम इतनी ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? यूविन बोलते डैड पहले आप खुद को देख लो ना, मोम को मरे हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे और आपने अपनी इस मिस्टर से शादी कर ली। इवन आपने इनके कहने पर मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। जॉनसन भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सारा ड्रामा देखने लग जाता है। तभी सुशी गार्ड को बोलती है इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। देखकर जॉनसन अपने भाई बहनों को वहाँ पर बुला लेता है। ये सभी लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गार्ड जैसे ही यूविन को पकड़ने के लिए आते हैं तो जॉनसन उन लोगों को रोकते हुए बोलता है तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी मोम को बुली करने की? उसे देखकर सुशी सोचती है ये बच्चा तो पूरा 5 साल का लग रहा है, कहीं ये मिस्टर फू का बच्चा तो नहीं है? नहीं, मैं ना इन दोनों माँ बेटों को मिस्टर फू के सामने नहीं आने दूंगी। फिर डैड बोलने लग जाते हैं यूविन तुम्हारा नाटक ना बहुत हो गया है, आज सुशी की एंगेजमेंट है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी जियांग फैमिली की रेपुटेशन ना खराब हो रही है, इसलिए तुम अभी की अभी यहाँ से दफा हो जाओ। सुशी की मॉम बोलती है आज तुम्हारी वजह से ना मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी खराब हुई है, इसके लिए तुम्हें सजा ना जरूर मिलेगी। ये बोलकर वो यूविन को चाटा लगा देती है। यूविन भी उसे वापस एक चाटा धर देती है। तभी सुशी जॉनसन को पकड़कर बोलती है अब हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। यूविन बोलती है अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। सुशी बोलती है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें न सबक सिखाना ही होगा। ये बोलकर वो जॉनसन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बेटे को हर्ट करने की। ये सुनकर पूरी जियांग फैमिली हैरान हो जाती है। डैड बोलते हैं मिस्टर फू ये बच्चा आपका कैसे हो सकता है, वैसे भी आपकी और सुशी की मैरिज के बाद हम सभी एक फैमिली हो जाएंगे। मिस्टर फू तो उसे एक चाटा मार देता है, ये बच्चा ना आउटसाइडर नहीं है, ये ना मेरा बेटा है। यूविन बोलती है तुमको किसने बोल दिया कि ये तुम्हारा बेटा है? सुशी बोलती है मिस्टर फू ये एक नंबर की चालाक लड़की है, ये ना आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। यूविन को गुस्सा आता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर उन दोनों माँ बेटी पर सुई लगा देती है। इसकी वजह से उन्हें पेन होने लग जाता है और उन्हें धमकी देती है अगर आगे से तुम लोगों ने मेरे बच्चे या मेरे बारे में कुछ भी कहा ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सुशी उसे चाटा लगाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक कर बोलता है अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। सुनकर सुशी तो रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है।
मिस्टर फू, क्या आप बस इस लड़की के लिए हमारी एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहते हो? के बाद मिस्टर फू यूविन को वो पेंडेंट दिखाकर बोलता है, 5 साल पहले मैंने जिस लड़की को ये पेंडेंट दिया था, क्या वो तुम ही हो? पेंडेंट को देखकर यूविन सोचती है, इसका मतलब मिस्टर फू ही मेरे बच्चों का फादर है। लेकिन अगर ये बात इसे पता चल गई तो ये मेरे बच्चों को ना मुझसे छीन लेगा। वो बोल देती है, मिस्टर फू, लगता है आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है, पेंडेंट ना मेरा नहीं है। ये बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक कर बोलता है, अभी तक मेरी बात ना खत्म नहीं हुई है, तो तुम कहाँ पर जा रही हो? सुशी मिस्टर फू को पकड़कर बोलती है, आप पहले मेरी बात सुनो। तभी यूविन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फू सुशी को बोलता है, मेरे पास ना तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है। ये बोलकर यूविन का पीछा करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो अपने असिस्टेंट को जोनसू का हेयर सैंपल देकर बोलता है, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, साथ ही जियांग फैमिली का बैकग्राउंड भी पता करो। अभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है, आपकी ग्रैंड माँ ना हॉस्पिटल से भाग चुकी है। ये सुनकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जोनसुन के सारे भाई उस मैरिज हॉल में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वो देखते हैं कि उनकी सिस्टर लिली भी वहाँ पर नहीं है। इधर ग्रैंडमा रोड पर भाग रही होती है, तभी सामने से लिली आ रही होती है कि वहाँ पर खो गई होती है। तभी ग्रैंडमा उसके सामने बेहोश हो जाती है। के बाद लिली अपनी मॉम को कॉल करती है, मॉम, में ग्रैंडमा ना रोड पर बेहोश हो गई है, मैंने हॉस्पिटल में लेकर जा रही हूँ, आप वहीं पर आ जाना। यूविन बोलती है, वेरी गुड लिली, मैं भी ना वहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद वो जोनसन को बोलती है, आगे से तुम किसी भी बंदे को ना अपना डैड मत बोलना। जोनसन बोलता है, पर मॉम वही हमारे डैड हैं। सुनकर यूविन हंसने लग जाती है। तभी उसके पास उसके भाइयों की कॉल आती है तो जॉनसन उन लोगों को हॉस्पिटल आने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ लिली ग्रैंडमा के पास होती है और वो उनसे बातें करते हुए बोलती है, माँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे बता सकती हो। माँ बोलती है, आज तुमने ना मेरी जान बचाई है, तो क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहती हो? हाँ ना, तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह रहोगी। लिली बोलती है, ग्रैंड माँ, मेरा ना खुद का घर है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तभी यूविन जॉनसन के साथ वहाँ पर आ जाती है। जॉनसन को देखकर ग्रैंड माँ सोचने लग जाती है, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे पोते की तरह दिख रहा है और ये मेरे पोते का ही बच्चा होगा। तो यूविन ग्रैंड माँ से उनकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अरे वाह भाऊ, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। जॉनसन ना बिल्कुल मेरे पोते की तरह दिखता है। यूविन बोलती है, लगता है ग्रैंडमा आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे 2 मिलियन का चेक देती है। बोलती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है, अगर ये पैसे कम है तो मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ। रुको जरा, मैं अभी अपने पोते को यहाँ पर बुलाती हूँ। वो चेक ग्रैंडमा को वापस कर देती है। आप जैसा समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा उसे चेक वापस देती है। मुझे मालूम है मेरा पोता ना थोड़ा रूड है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर यूविन सोचती है, ये ग्रैंडमा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लगता है मुझे इनके पोते से ही बात करनी पड़ेगी। इसके बाद ग्रैंडमा अपने पोते को कॉल कर बोलती है, बेवकूफ लड़के, तुम कहाँ पर घूम रहे हो? मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को ना ढूंढ लिया है, जल्दी से ना हॉस्पिटल में आ जाओ। इसके बाद मिस्टर फू जैसे ही ग्रैंडमा के रूम में आता है, ग्रैंडमा उसे पीलो से मारने लग जाती है। वो ग्रैंडमा को रोकते हुए बोलता है, आपका इकलौता पोता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, आप मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? ग्रैंडमा बोलती है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, तुमने अपने बीवी बच्चों को मुझसे छुपा कर रखा। वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरे बच्चों की मॉम है ना, मैंने उसे ढूंढ लिया है, हो सकता है आपको जो लड़की मिली हो वो धोखेबाज हो। ग्रैंडमा बोलती है, धोखेबाज वो नहीं बल्कि तुम हो, वो बच्चा ना बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, तुम इस बात से इनकार कैसे कर सकते हो? वो बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ग्रैंडमा वो लोग कहाँ पर है? ग्रैंडमा बोलती है, वो लड़की ना मेरी फीस पे करने के लिए गई है, वो यहाँ पर आएगी ना तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी होगी, वरना मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। मिस्टर फू बोलते हैं, ग्रैंडमा, अगर आपको वो बच्चा इतना ही ज्यादा पसंद है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं ना, लेकिन आप मुझे उस लड़की के साथ शादी करने के लिए ना फोर्स नहीं कर सकती हैं। तभी यूविन रूम की तरफ आ रही होती है, लेकिन मिस्टर फू को वहाँ पर देखकर वो चुप जाती है और सोच रही होती है, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं ना इसके सामने नहीं जा सकती हूँ। ये सोचकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, तभी दोनों बच्चे उसे पकड़कर चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर ग्रैंडमा जल्दी से बाहर आ जाती है और यूविन को पकड़कर बोलती है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो।
उसे देखकर मिस्टर फू पूछने लग जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है, एक्चुअली मैं मेरी बेटी ने ही ग्रैंडमा को बचाया था। वैसे मैंने सारे बिल ना पे कर दिए हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक कर बोलती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम्हें मेरे साथ फू फैमिली में चलना होगा। यूविन बोलती है, ग्रैंडमा आप ना गलत समझ रही हैं, ये दोनों बच्चे आपके पर पोता पोती नहीं है। मिस्टर फू बोलता है, ये दोनों बच्चे ना बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। मुझे लगता है पहले तुम्हें इन सारी बातों को ना क्लियर कर देना चाहिए। यूविन बोलती है, मिस्टर फू जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों ना पहली बार मिले हैं, फिर ये दोनों बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तभी असिस्टेंट भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, बॉस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ना आ चुकी है। ये सुनकर यूविन तो हैरान हो जाती है और मिस्टर फू उस रिपोर्ट को पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यूविन को बोलता है, इसका मतलब ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। इस रिपोर्ट को देखकर यूविन सोचने लग जाती है, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। फिर बोलती है, इस रिपोर्ट में ना गड़बड़ है। मिस्टर फू बोलता है, गड़बड़ इस रिपोर्ट में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। जॉनसन बोलता है, डैड मॉम को ना बुली मत करो वरना मैं आपको लाइक नहीं करूँगा। ग्रैंडमा अपने पोते पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहू के साथ ऐसे बात करने की? क्या हमारी फू फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है? जल्दी से ना मेरी बहू को घर लाने की तैयारी करो वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई पोता भी है। लेकिन तभी यूविन वॉशरूम का बहाना कर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। के बाद ग्रैंडमा असिस्टेंट को उन पर नजर रखने के लिए बोलती है। इसके बाद असिस्टेंट वॉशरूम के बाहर उन तीनों का वेट कर रहा होता है। काफी देर तक जब वो लोग बाहर नहीं आते तो मिस्टर फू असिस्टेंट से आकर उन लोगों के बारे में पूछने लग जाता है। उसे अंदर जाकर चेक करने के लिए बोलता है। के बाद जैसे ही असिस्टेंट अंदर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो असिस्टेंट को इन तीनों को ढूंढने के लिए बोल देता है। फिर कुछ लड़कियाँ वहाँ पर आती है जो इन्हें देखकर डर जाती हैं, तो ये भी उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट ट्रांसजेंडर बनकर बोलता है, लगता है तुम लोगों ने अभी तक हमारी जैसी लड़कियां नहीं देखी हैं। मिस्टर फू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। इसके बाद दोनों लड़कियों की तरह चलते चलते वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इधर यूविन अपने बच्चों के साथ भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है और अपने बच्चों को बोलती है, तुम्हारे डैड ना एक डांसर के साथ शादी करने वाले हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो औरत तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करेगी, इसीलिए तुम लोग मिस्टर फू को डैड मत बोला करो। जॉनसन बोलता है, डोंट वरी मॉम, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सुशी और उसकी मॉम हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करा कर आ रही होती है। वे वो यूविन से टकरा जाती है तो सुशी की मॉम यूविन को ताने मारने लग जाती है। ये बोलती है, आंटी आप ना बहुत ही ज्यादा गंदी हो, आप मेरी मॉम से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। सुशी बोलती है, तुम्हारी मॉम ना इसी लायक है, और वो यूविन की इंसल्ट करने लग जाती है। इवन वो यूविन के बच्चों को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जिस पर यूविन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चाटा धर कर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बच्चों के बारे में ये सब बोलने की। सुशी जॉनसन को पकड़कर बोलती है, लगता है तुम्हें ना सबक सिखाना ही होगा। बोलकर सुशी उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बोलती है, डैड ये दोनों आंटी ना मुझे और मोम को बुली कर रही थी, प्लीज आप इन लोगों को ना सबक सिखाओ। सुशी मिस्टर फू को बोलती है, ये दोनों बच्चे तुम्हें डैड क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर फू पूछता है, क्या 5 साल पहले उस रात होटल में तुम ही थी? बोलती है मिस्टर फू, हाँ मैं ही थी। आप ना इस औरत की बातों पर जरा भी यकीन मत करना, ये हम दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। मिस्टर फू बताता है, मैंने ना पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जॉनसन मेरा सन है। वैसे उस रात मैंने ना तुम्हें एक पेंडेंट दिया था, वो कहाँ पर है? ये सुनकर सुशी तो हैरान हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है, मिस्टर फू यूवी ना बहुत ही ज्यादा चालाक है, ना सुशी से बहुत ही ज्यादा जलती है। जब इसे पता चला कि सुशी की शादी एक बहुत ही ज्यादा रईस परिवार में हो रही है, इसीलिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ गई और इसने पैसे देकर फेक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बनवाई होगी ताकि आप इसके बच्चों की जिम्मेदारी उठा लो। मिस्टर फू बोलता है, ये टेस्ट ना मैंने सीक्रेटली करवाया है, इसलिए ये टेस्ट ना गलत हो ही नहीं सकता। और यूविन से पूछता है, क्या 5 साल पहले उस रात तुम ही थी? मुझे जल्दी से सोचकर अच्छे से बताओ।
लेकिन यूविन उस रात के बारे में सोचने की बजाय कुछ और ही सोचने लग जाती है और बोलती हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो कुछ भी बोल रही है ना वो सब कुछ सच है। टाइम पर ना मैं इमेच्योर थी और जब जियांग फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब मैंने आपको और सुशी को उस होटल में जाता हुआ देखा मैं भी वहाँ पर पहुँच गई। चुपके से मैंने आपकी वर्जिनिटी चुरा ली, जिसके बाद जॉनसन का जन्म हुआ और वो पेंडेंट भी उसी वक्त मेरे साथ आ गया था। वो बोलता है क्या तुम लोगों को ये सब कुछ मजाक लग रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा। वो बोल रही है मिस्टर फू मैंने जो भी बोला है ना वो एकदम सच है। मिस्टर फू बोलता है मैं ना तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सब कुछ सच बता दो। यूविन सोचती है मिस्टर फू को जॉनसन के बारे में तो पता लग चुका है लेकिन मैं इसे बाकी बच्चों के बारे में पता नहीं लगने दूंगी। सोचकर वो बोलती है मिस्टर फू जॉनसन का जन्म ना आर्टिफिशियल IVF से हुआ है और रही बात लिली की, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की डॉटर है। उस वक्त मैंने आपका स्पर्म चुरा लिया था और स्पर्म के साथ आपका पेंडेंट भी मेरे साथ आ गया। और रही बात लिली की, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की बेटी है। सुशी की मॉम बोलती है मिस्टर फू अगर जॉनसन आपका बेटा है हमें उसे अपने साथ घर लेकर चलना चाहिए, सुशी उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। यूविन बोलती है नहीं मैं अपने बच्चे ना किसी को भी नहीं दूंगी। वो दोनों माँ बेटे जॉनसन को यूविन से छीन लेते हैं और इसी दौरान लिली नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। जॉनसन मॉम के हाथ को काट लेता है, देखकर सुशी की मॉम उसे चाटा मारने लग जाती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर बोलता है अगर आगे से आपने जॉनसन को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से लेकर जाओ। उनके जाने के बाद यूविन मिस्टर फू को बोलती है आपको अपनी फियांसी का ध्यान रखना चाहिए, वो दोनों माँ बेटी मुझे और मेरी बच्ची को परेशान कर रही है। आज तो मैंने उन्हें छोड़ दिया लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मिस्टर फू बोलता है मुझे ना उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, लिली को चोट लगी है पहले हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बोलकर वो लिली को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जब लिली को मेडिसिन लगा रही होती है तो मिस्टर फू यूविन को देखकर सोचता है अच्छा होगा अगर यूविन ही उस रात वाली लड़की हो। अभी यूविन के पास किसी का कॉल आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कॉल अटेंड करने के लिए वो बाहर जाती है। यहाँ पर मिस्टर फू बड़े प्यार से लिली की तरफ देख रहा होता है, उसी दौरान वो उसका बालों का सैंपल ले लेता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को मैसेज कर 5 साल पुरानी वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए बोलता है। यूविन को उसके दूसरे बेटे नोनो की कॉल आई होती है। बोलता है मॉम आप कहाँ पर हो, हम लोग ना हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। यूविन बोलती तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हो? वो बोलता है मॉम भाई ने बोला था कि आप डेंजर में हो, इसलिए हम सभी लोग पहले होटल में गए पर हमें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में आ गए। यूविन बोलती है तुम्हें ना अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी की अभी घर वापस चले जाओ, मैं जल्दी लिली और जॉनसन को लेकर घर पर ही आ रही हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी मिस्टर फू बच्चों के साथ बाहर आ जाता है। इसे देख कर यूविन तो हैरान हो जाती है और बोलती है मिस्टर फू क्या आप यहाँ पर खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे? बोलता है मैं तो अभी अंदर से बाहर आया हूँ। ये सुनकर वो सोचती है अच्छा हुआ इसने कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फू बोलता है मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। बोलती है मिस्टर फू इसकी जहमत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से घर चले जाएंगे। बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारे घर के बारे में पता लग जाए? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो? वो बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, घर पर मेरा पति है, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी और आदमी को घर लेकर आऊंगी। मिस्टर फू बोलता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को समझा दूंगा इसलिए तुम टेंशन मत लो। बोलकर वो बच्चों के साथ बाहर चला जाता है। ये सुनकर यूविन तो परेशान हो जाती है और सोचती है अच्छा होगा अगर बाकी के बच्चे घर पर ना हो। के बाद वो अपने बच्चों को मैसेज कर घर पर जाने से मना कर देती है। इसके बाद जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो यूविन अपनी फ्रेंड को मैसेज कर बोलती है बच्चों के डैड ना घर पर आ रहे हैं इसलिए तुम मेरी हेल्प करो। मिस्टर फू बोलता है तुम छुप छुप कर किसे मैसेज कर रही हो? तभी ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है और इन दोनों की किस हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फू को उस रात की बात याद आने लग जाती है। ड्राइवर बोलता है सॉरी बॉस रास्ते में ना बहुत सारे गड्ढे हैं इसलिए ड्राइविंग करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। मिस्टर फू बोलता है कोई बात नहीं लेकिन कार ध्यान से चलाओ। इसके बाद फू उनकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यूविन सोचती है मैं मिस्टर फू को अपने घर नहीं लेकर जा सकती, मुझे कोई और रास्ता सोचना ही होगा। ये सोचकर वो डोर ओपन करने लग जाती है और मिस्टर फू को बोलती है लगता है डोर का लॉक ना खराब हो गया है। मिस्टर फू बोलता है कोई बात नहीं मैं किसी को बुलाकर डोर
ठीक करवा देता हूँ। बोलती है मिस्टर फू इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करो आप किसी और दिन मेरे घर पर आ जाना। अभी जॉनसन का एक भाई पीछे से भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मॉम आप वहाँ पर क्या कर रही हैं, हमारा घर तो ये रहा। ये सुनकर मिस्टर फू तो हैरान ही हो जाता है। यहाँ पर वो बच्चा बोल रहा होता है कि डैड क्या आप हमें घर ले जाने के लिए आए हैं। यूविन सोचती है अब तो मेरा राज उसके सामने खुल जाएगा। अपने बच्चे को चुप रहने के लिए बोलती है। मिस्टर फू उससे पूछने लग जाता है तुम्हारा इस बच्चे के बारे में क्या कहना है। बोलती है ये मेरा और मेरे पति का बच्चा है। मिस्टर फू बोलता है अब तो मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो बच्चे के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो तीनों बच्चों को रूम में जाकर खेलने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो यूविन से उन बच्चों के बारे में पूछता है। बोलती है सिर्फ जॉनसन ही आपका बेटा है, उसके अलावा बाकी के दोनों बच्चे मेरे और मेरे पति के हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। मिस्टर फू बोलते तुम्हारे पति से ना कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, इन तीनों के डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। अगर ये तीनों बच्चे मेरे हुए ना तो मैं इन तीनों को अपने साथ फू फैमिली में ले जाऊंगा, बदले में मैं तुम्हें 3 बिलियन दूंगा। यूविन बोलती है लगता है तुमने दिन में सपने देखना शुरू कर दिया है, ये तीनों बच्चे ना मेरे हैं तो कोई भी उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। मैंने इतनी प्रॉब्लम फेस कर उन लोगों को बड़ा किया है, वैसे इन 5 सालों में तुम कहाँ पर थे जो आज तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है। वो बोलता अगर तुमने सीक्रेटली इन बच्चों को जन्म नहीं दिया होता और उनके बारे में मुझसे छुपाया नहीं होता मैं अपने डैड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी कर सकता था। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मैं अपने बच्चों को ना फू फैमिली में ले जाकर ही रहूंगा। बोलती है लेकिन मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। मैं सोच रही होती अब मैं क्या करूँगी, मेरे तीनों बच्चों के बारे में मिस्टर फू को पता लग गया है। मुझे कैसे भी कर बाकी तीनों बच्चों को मिस्टर फू से छुपा कर रखना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर फू जैसे ही घर पर आता है ग्रैंडमा उसे पूछने लग जाती है तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ पर है। बोलता है ग्रैंडमा आप टेंशन मत लो, मैं ना उन्हें सेफ्टी के साथ घर छोड़ कर आया हूँ। तो मुझे पता चला है कि यूविन ने ना ट्रिपलेट्स को जन्म दिया है। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है लेकिन फिर बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम उन्हें घर वापस क्यों नहीं लेकर आए। असिस्टेंट बोलता है मैडम ये सब तो यूविन की मर्जी थी, बॉस ने उन्हें 3 बिलियन भी ऑफर किए थे पर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए। माँ अपने पोते पर गुस्सा करने लग जाती है तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। वो उसे अपना कार्ड देकर बोलती है इसमें ना 30 बिलियन है तो उसे दे देना और उसके बाद यूविन और बच्चों को अपने साथ घर लेकर आ जाना। मिस्टर फू बोलता है ग्रैंडमा मुझे ना उस यूविन का कैरेक्टर ना कुछ सही नहीं लगता है, इसकी वजह से ना बच्चों के फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ सकता है। माँ उसे डांटने लग जाती है तुम्हें क्या लगता है 3 बच्चों को हैंडल करना इतना ज्यादा इजी है। उसका कैरेक्टर सही नहीं होता तो वो उन बच्चों का इस्तेमाल कर तुमसे पहले ही पैसे ऐड चुकी होती, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने ना तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है इसलिए मुझे अच्छे और बुरे लोगों के बारे में अच्छे से पता है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना तो आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये बोलकर वो मिस्टर फू को पीटने लग जाती है लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ लेता है। बोलता है ग्रैंडमा मुझे ना ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, अगर आप किसी को मारना चाहती हो तो मेरे असिस्टेंट को मारो। ये बोलकर वो तो वहाँ से भाग जाता है। यूविन का दूसरा बेटा लोलो अपने डैड की फोटो देखकर बोलता है आप ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो, आपने मॉम को बुली किया है इसलिए अब मैं आपको सबक सिखा कर रहूंगा। उसके बाद वो अपनी कार से मिस्टर फू के ऑफिस में पहुँच जाता है। रिसेप्शनिस्ट से बोलता है मुझे ना मिस्टर फू से मिलना है। वो बोलती है मिस्टर फू से मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। लोलो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मिस्टर फू को बोलो वो अभी की अभी मेरी मोम को सॉरी बोले, वरना इसके लिए उन्हें ना काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी बातें सुनकर ये दोनों लड़कियां तो हंसने लग जाती हैं। लोलो बोलता है लगता है आप मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो, आगे जो भी होगा ना उसके लिए आप मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद वो ऑफिस के सर्वर को हैक कर लेता है। थोड़ी ही देर में ऑफिस के सारे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। ये देखकर सारे एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट नेटवर्क को रिकवर करने की कोशिश करता है लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाता। तभी रिसेप्शनिस्ट मिस्टर फू को कॉल कर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रही होती है। नोनो को अंदर लेकर आया जाता है। उसका एटीट्यूड देखकर मिस्टर फू बोलता है
अच्छा, तो तुम ही हो वो जिसने हमारे कंप्यूटर को हैक किया है। दोनों टेबल पर खड़ा होकर बोलता है कि आपको मेरी स्किल्स पर कोई डाउट है। उसे देखकर मिस्टर फू सोचने लग जाता है ये बच्चा तो बिल्कुल जॉनसन की तरह ही लग रहा है। के बाद वो उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाता है। नोनो बोलता है मेरे साथ ज्यादा ना फैमिलियर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ना आपको वॉर्न करने के लिए आया हूँ, आगे से मेरी मॉम को बुली मत करना। अगर आपने उनके बच्चों को उनसे अलग करने की कोशिश की ना तो मैं आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। सुनकर असिस्टेंट तो हंसने लग जाता है। बॉस, इस बच्चे का एटीट्यूड तो बिल्कुल आप ही की तरह है। ये सुनकर वो गुस्से में असिस्टेंट की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है मैं ना इनसे भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ। वो बोलता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी मॉम को बुली नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें उनसे दूर करूंगा, इसलिए ये सब करना ना बंद करो। जिसके बाद नोनो कंपनी के नेटवर्क रिलीज कर देता है। मिस्टर फू पूछता है वैसे बच्चे तुम रहते कहाँ पर हो? मैं अभी तुम्हें किसी के साथ घर भेज देता हूँ। नोनो बोलता है इसकी ना कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बात को ना याद रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा का असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है मिस यूविन का कोई भी मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है। सुनकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही यूविन से मिलने के लिए चली जाती है। माँ को देखकर यूविन भी खुश हो जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हैं ग्रैंडमा? माँ तो नौटंकी करने लग जाती है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। मेरा पोता तो मुझे वृद्धा आश्रम भेजने वाला है। वो इतना ज्यादा हैंडसम है लेकिन फिर भी मेरी परवाह नहीं करता है। अब मैं क्या करूँगी? एक बार वृद्धा आश्रम जाने से पहले ना तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन यूविन उन्हें रोकते हुए बोलती है ग्रैंडमा बच्चे अभी घर पर नहीं है, वो सभी अभी बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं। ग्रैंडमा बोलती है लगता है तुम मेरी आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं करना चाहती हो। ये बोलकर वो बीमार होने का नाटक करने लग जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो घर के अंदर चली जाती हैं और सभी बच्चों को देखकर हैरान हो जाती हैं। यूविन से पूछती है कि ये सारे बच्चे मेरे पोते के हैं? बोलती है नहीं ग्रैंडमा, सिर्फ जॉनसन ही मिस्टर फू का बच्चा है, बाकी सभी बच्चे मेरे पति के हैं। ग्रैंडमा बोलती देखो मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर यूविन तो हैरान हो जाती है। ये ग्रैंडमा तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। लगता है अब मैं सच को और छुपा नहीं पाऊंगी। ये बोलती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मिस्टर फू को इन बच्चों के बारे में पता लगे। अगर उसे पता लग गया ना तो वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। मैं नहीं चाहती कि सुशी मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बने, क्योंकि वो मेरा बदला मेरे बच्चों से लेगी। इस ग्रैंडमा आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं। माँ बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हारे साथ हूँ। अभी यूविन को किचन से कुछ जलने की बदबू आती है, इसलिए वो किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ नोनो अपने घर की तरफ आता है। असिस्टेंट और मिस्टर फू भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा मिस्टर फू को कॉल कर कर बोलती है मैं ना यूविन के घर पर हूँ, तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए ना कोई सरप्राइज है। वो बोलते हैं ग्रैंडमा मैं ना यूविन के घर के नीचे ही हूँ, मैं जल्द ही अंदर आ रहा हूँ। तभी नोनो भागते हुए घर के अंदर आ जाता है। उसे देखकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उन्हें गिफ्ट देने लग जाती है। तभी घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही यूविन दरवाजा खोलती है, सामने मिस्टर फू को देखकर वो दरवाजा बंद करने लग जाती है, पर मिस्टर फू उसे दरवाजा बंद नहीं करने देता, जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। तभी यूविन फिसल कर गिरने लग जाती है, लेकिन तभी मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है और इन दोनों को ऐसे देखकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा चहक रही होती है। मिस्टर फू ग्रैंडमा से पूछता है आप मुझे क्या सरप्राइज देने वाली थी? ग्रैंडमा उसे कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी यूविन उनकी तरफ इशारा कर देती है। ग्रैंडमा भूलने का नाटक करने लग जाती है। यूविन बोलती है लगता है ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको इन्हें ना हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर फू असिस्टेंट को बोलता है तुम ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। उनके जाने के बाद यूविन मिस्टर फू को बोलती है अब आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। वो बोलता है तुमने मुझे अपने चौथे बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया? वो बोलती है कौन सा चौथा बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बोलते तुम्हारा चौथा बेटा ना कंपनी में आया था और उसने कंपनी के सारे नेटवर्क हैक कर लिए थे, तुम अभी भी मना कर रही हो। ये सुनकर यूविन तो खुश हो जाती है और बोलती है मिस्टर फू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी कंपनी में इतने बड़े बड़े IT एक्सपर्ट हैं, तो एक बच्चा आपकी कंपनी के नेटवर्क को कैसे हैक कर सकता है? मिस्टर फू बोलता है वो बच्चा मेरा है ना, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। सुनकर यूविन तो हैरान हो जाती है। मिस्टर फू बोलते चलो अब जल्दी से मेरे चारों बच्चों को यहाँ पर बुलाओ।
यूविन बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि सिर्फ जॉनसन ही तुम्हारा बेटा है, इसके अलावा बाकी के सारे बच्चे ना मेरे हस्बैंड के हैं। मिस्टर फू उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देते हुए बोलता है वो सारे बच्चे ना मेरे ही हैं। यूविन बोलती है तो क्या हुआ अगर वो सारे बच्चे तुम्हारे हैं, जन्म तो मैंने दिया है ना, पाल पोस कर भी मैंने ही बड़ा किया है, इसलिए तुम उन्हें ना मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। वो बोलता है मैं ना उन लोगों का बायोलॉजिकल डैड हूँ। के बाद दोनों के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। अभी यूविन सोचती है इस आदमी से बहस करने का ना कोई मतलब नहीं है, लगता है मुझे उन चारों बच्चों को कुछ दिनों के लिए मिस्टर फू के घर पर ना भेज देना चाहिए। बोलती है ठीक है, मैं उन बच्चों को ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर भेज रही हूँ, नीचे उनका इंतजार कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। के बाद वो अपने बच्चों के पास आकर बोलती है तुम चारों को ना कुछ दिनों के लिए मिस्टर फू के साथ उनके घर पर जाना होगा, लेकिन तुम्हारे दो भाइयों के बारे में अभी तुम्हारे डैड को नहीं पता है, इसलिए तुम लोगों ने इनके बारे में कुछ भी मत बताना। बोलते ठीक है मॉम, आप ना टेंशन मत लो। एक्सीडेंट में ग्रैंड माँ चारों बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और वो भी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ यूविन को अपने चारों बच्चों की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उन्हें वीडियो कॉल करती है। बोलते हैं मॉम हम ना एकदम ठीक है और यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। ये सुनकर यूविन सोचती है लगता है मिस्टर फू बच्चों को मुझसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मुझे ना कल ही वहाँ पर जाना होगा। इधर एक सर्वेंट शीशी को कॉल करती है और उसे बच्चों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे घर पर खेल रहे होते हैं, वे सुशी वहाँ पर आ जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर बोलती है क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, मेरे पोते की ऑलरेडी वाइफ है और उसके बच्चे भी है, तो फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। वो बोलती है मिस्टर फू ने कहा है कि वो मुझसे ही शादी करेंगे, कि आपकी रियल बहू ना मैं ही हूँ, टेंशन मत लो, मैं उसके बच्चों को अपना बच्चा समझकर एक माँ की तरह रखूंगी। के बाद वो बच्चों को बोलती है मैं ना तुम लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन वो बच्चे तो उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से भाग जाते हैं और रूम में आकर डिस्कस कर रहे होते हैं हमें डैड को ना सुशी आंटी की सच्चाई बतानी होगी। थोड़ी देर बाद सुशी आइसक्रीम लेकर आती है, जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसके ऊपर मैगी गिर जाती है। देख कर सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लग जाते हैं, जिसके बाद सुशी उन सब की पिटाई करने लग जाती है। वे वहाँ पर यूविन आ जाती है और उसे एक चाटा धर देती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बच्चों के साथ ये सब करने की। सुशी बोलती है तुम्हारे बच्चों ने ना काम ही ऐसा किया है। ये सुनकर यूविन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सुशी के 2-4 चाटे बजा देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ग्रैंडमा के पास बैठी हुई होती हैं, तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ पर हैं। ग्रैंडमा बोलती है सारे बच्चे ना छिपे हुए हैं और ये सब कुछ ना इस सुशी की वजह से हो रहा है, उन बच्चों को बुली कर रही थी, इवन इसने यूविन के साथ लड़ाई भी की है। सुशी तो नाटक करने लग जाती है, मिस्टर फू मैं तो बच्चों के बस करीब आने की कोशिश कर रही थी, मैंने यूविन को नहीं मारा, इसी ने मुझसे लड़ाई स्टार्ट की, बोलकर वो रोने लग जाती है। यूविन बोलती है पहले तुमने ही बच्चों को बुली करना शुरू किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। उसके बाद दोनों के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर बहस शुरू हो जाती है। मिस्टर फू उन दोनों को चुप करा कर बोलता है सुशी मैंने ना तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें मेरे बच्चों के मामले में ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की। वो बोलती है मिस्टर फू मैंने ना ऐसा नहीं किया। ग्रैंडमा उसे रिकॉर्डिंग दिखाकर बोलती है तुम्हारी सारी करतूतें ना रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये देखकर सुशी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो मिस्टर फू से माफी मांगने लग जाती है, लेकिन मिस्टर फू तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें तो इस लड़की को ना पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मिस्टर फू बोलता है ग्रैंडमा 5 साल पहले जो हुआ था उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए मैं सुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। उसने भी बचपन से मुझे यही सिखाया है कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बार उसने ना हद पार कर दी है, उसने मेरे बच्चों को ना बुली करने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला। ये सुनकर यूविन सोचती है मिस्टर फू इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। ग्रैंडमा यूविन से माफी मांगती है, मुझे माफ करना, मैं ना तुम्हारे बच्चों का ध्यान नहीं रख पाई।
वो बोलती है ग्रैंड माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। ग्रैंड माँ उसे बच्चों को ले जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद यूविन वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ फू को बोलती है, बेवकूफ लड़के, अभी भी वक्त है, तुम ना यूविन को मनाने की कोशिश करो, वो जरूर मान जाएगी, उसके बाद तुम्हारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। तभी फू को ना असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बोलता है, बॉस 5 साल पहले जो लड़की आपके साथ थी वो मिस यूविन थी। उसके बाद असिस्टेंट उसे उस रात की फोटो भेजता है, तो देखकर मिस्टर फू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ग्रैंड माँ आप टेंशन मत लो, मैं ना यूविन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यूविन बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है और बोलती है, आज योयो और केकी के ना पियानो कंपटीशन है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ पर लेकर जाने वाली हूँ, तुम चारों घर पर रहकर रेस्ट करना। वो चारों बोलते हैं, मॉम हम भी ना कंपटीशन देखना चाहते हैं। यूविन बोलती है, ठीक है, लेकिन कोई भी वहाँ पर बदमाशी नहीं करेगा। उसके बाद वो सभी लोग कंपटीशन देखने के लिए पहुँच जाते हैं। यूविन अपने दोनों बच्चों को बोलती है, तुम्हें ना टीचर की बात माननी है, जैसा वो बोलती है वैसा ही करना। इसके बाद वो बाकी के चारों बच्चों को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। इसके बाद टीचर उन दोनों बच्चों को एक रूम में प्रैक्टिस करने के लिए भेज देती है। वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी एक बच्चा वहाँ पर अपनी मोम के साथ आ जाता है और केके को धक्का देकर बोलता है, ये प्रैक्टिस रूम ना मेरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है, टीचर ने ना हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। बच्चे की मोम बोलती है, ये कंपटीशन ना मेरे हस्बैंड की कंपनी स्पॉन्सर करवा रही है, मैं चाहूँ ना अभी कि अभी तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ, इससे अच्छा होगा कि तुम लोग खुद ही यहाँ से चले जाओ। तभी टीचर वहाँ आ जाती है, उस लेडी से माफी मांगने लग जाती है और केके और योयो को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। केके बोलता है, टीचर पहले ना इस लड़के ने मुझे धक्का दिया था, जब ये मुझसे माफी मांगेगा उसी के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। पर योयो अपनी मोम को मैसेज भेज देता है, कुछ लोग मुझे और केके को ना बुली कर रहे हैं। जैसे यूविन उसका मैसेज सुनती है तो वो अपने चारों बच्चों को वहीं पर रुकने का बोलकर केके के पास आ जाती है। उस लेडी को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बच्चों को बुली करने की। लेडी बोलती है, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरे हस्बैंड ना फू कंपनी के डायरेक्टर हैं और आज का कंपटीशन भी फू कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही है, मैं चाहूँ ना तुम्हारे बच्चों को कंपटीशन से बाहर निकलवा सकती हूँ, अच्छा रहेगा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से माफी मांगे। बोलती है, माफी तो तुम्हारे बेटे को मांगनी चाहिए क्योंकि उसने पहले मेरे बेटे को बुली किया है। तो लेडी बोलती है, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं अपनी हस्बैंड को अभी यहाँ पर बुलाकर तुम्हारे बेटे को कंपटीशन से बाहर निकलवा दूंगी। ये बोलकर वो अपने पति को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू मीटिंग कर रहा होता है, तो उसे जॉनसन का मैसेज आता है और बोलता है, डैड कुछ लोग ना मोम को बुली कर रहे हैं। देखकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ उस लेडी का हस्बैंड गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ और बेटे को बुली कर रहा है। उसकी वाइफ उसे यूविन के खिलाफ भड़काने लग जाती है, जिसके बाद वो यूविन पर हाथ उठाने लगता है। फिर मिस्टर फू वहाँ पर आकर उसकी धुलाई कर देता है। वो बंदा मिस्टर फू को देखकर हैरान हो जाता है। बंदे की वाइफ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पति को फोड़ने की, ये ना फू कंपनी के डायरेक्टर है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। का पति तो उसे ही थप्पड़ लगा देता है, बोलता है, बेवकूफ औरत, ये कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फू हैं, इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया ना तो हमारी फैमिली ना रोड पर आ जाएगी। ये सुनकर वो तीनों मिस्टर फू से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू उनकी एक बात नहीं सुनता और उन्हें कंपटीशन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद गार्ड उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं। यूविन भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है। मिस्टर फू उसे रोक कर बोलता है, तुम्हें भागने की क्या जल्दी है। इसके बाद वो बच्चों को बाहर जाकर खेलने के लिए बोल देता है। उसके जाने के बाद वो यूविन से पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे पता चल चुका है 5 साल पहले उस रात तुम्ही थी। यूविन तो अभी भी मना कर रही होती है। मिस्टर फू बोलते, लगता है मुझे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि उस रात तुम थी या फिर सुशी थी। बोलकर वो उसके करीब आने लग जाता है तो यूविन उसे रोक कर बोलती है, हाँ उस रात वो लड़की मैं ही थी। मिस्टर फू पूछता है, तो इतने वक्त से तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। वो बोलती है, मुझे लगा तुम सुशी को लाइक करते हो और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चों की सौतेली मॉम बने। मिस्टर फू बोलता है, मैंने ना सुशी को कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि उस रात वो लड़की तुम ही थी। बोलकर वो उसे किस कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं।
तभी मिस्टर फू यूविन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सारे बच्चे अपनी मॉम को बोलते हैं, मॉम जल्दी से डैडी को हाँ बोल दो। लेकिन यूविन बोलती है, मिस्टर फू मुझे इस बारे में सोचने के लिए ना थोड़ा वक्त चाहिए। वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ शूशी ये सब कुछ अपने फोन में देखकर गुस्सा हो रही होती है। नेक्स्ट में मिस्टर फू बच्चों और यूविन के साथ कहीं पर जा रहा होता है। शूशी वहाँ पर आकर यूविन पर अटैक करने की कोशिश करती है। मिस्टर फू यूविन के आगे आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। में यूविन और बच्चे ओटी के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं, जो कि बाहर आकर बोलती है, मिस्टर फू के घाव ना काफी ज्यादा गहरे हैं, अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। सुनकर यूविन तो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीट में यूविन और ग्रैंडमा मिस्टर फू के पास बैठे हुए होते हैं। यूविन बोलती है, मिस्टर फू तुम कब होश में आओगे? मैंने ना सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। बोलती है यूविन, तुम टेंशन मत लो, मेरा पोता ना जल्दी ठीक हो जाएगा। यूविन मिस्टर फू के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आती है और उससे बातें करने लग जाती है। की बातें सुनकर मिस्टर फू को होश आ जाता है और यूविन को बोलता है, सच में तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो हाँ बोल देती है। तभी ग्रैंडमा और बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और ये सुनकर खुश हो जाते हैं। ग्रैंडमा यूविन को रिंग पहनाने के लिए बोलती है। यूविन खुद ही वो रिंग लेकर पहन लेती है और शादी के लिए भी हाँ बोल देती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।